हेलो एवरीवन। आप सबका बायोलॉजी गुरु में स्वागत है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले कि आप कमेंट में जो है मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक में आपको प्रॉपर, या वीडियोस में आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को बायोलॉजी गुरु में। बायोलॉजी गुरु में आपको हर एक बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स मिल सकते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, एनी टॉपिक जो आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है या आप कहीं किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बहुत बेसिक लैंग्वेज में जो है यहाँ पे आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए। तो बायोलॉजी में हम सबसे पहले, जैसे कि आजकल जो है हमने पहली वीडियोज़ पहले बायोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट में डाली हुई थी, वो वीडियो आप बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अगर बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप आफ्टर दैट हमको अब क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। इट इज़ नॉट नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पूरी बायोलॉजी में, या हम जोलॉजी या बॉटनी कुछ भी पढ़ें, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो क्लासिफिकेशन होता है। तो आज हम क्या डील करेंगे? आज हम डील करेंगे क्लासिफिकेशन के साथ। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमको पहले बेसिक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के साथ ही हमें लेना देना है क्लासिफिकेशन में। ये दोनों चीज़ें जो है लिंक्ड हैं, इसलिए सबसे पहले हमको क्या है, क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है क्या। और आफ्टर दैट हमको ये मालूम होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर देंगे। तो अभी सबसे पहले क्लासिफिकेशन है क्या, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी डेफिनेशन क्या है। क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? द सिस्टम ऑफ असेंबलिंग, ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइकनेस एंड वेरिएंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या होती है। क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ये एक किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, वो दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म बहुत से, मतलब आप ये प्लस मान के चलो, प्लस ये एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे माइनस वाले हैं, ये दूसरे। अब बोलते हैं जो ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या हैं या इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टर्स क्या है, इनको दूसरे ग्रुप्स में भी कैटेगराइज किया जाएगा। क्या बोलता है? द सिस्टम ऑफ असेंबलिंग, असेंबल करना, इनको एक ग्रुप में डालना, किनको, ऑर्गेनिजम्स को, किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइकनेस, सेम, मतलब सेम कैरेक्टर या अलग कैरेक्टर की वजह से उसको एक ग्रुप में नहीं डालना। तो इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पूरी डेफिनेशन यहाँ तक जो है क्या है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की। क्या मतलब है क्लासिफिकेशन का? द सिस्टम ऑफ असेंबलिंग ऑर्गेनिज्म, कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, ग्रुप्स में डालते हैं, किनको? ऑर्गेनिजम्स को। अब हम ग्रुप्स में क्यों डालते हैं? क्योंकि हमने क्या करना होता है, सिमिलर जो कैरेक्टर शो करने वाले एनिमल्स हैं उनको एक ग्रुप में डालेंगे ताकि हम उनकी स्टडी इजीली कर सकते हैं। हमारे पास मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारी लाइफ में, हम नॉर्मली लाइफ अगर बात करें 70 ईयर 80 ईयर की जो लाइफ है एक ह्यूमन बीइंग की है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक एनिमल के बारे में जो है स्टडी किया जा सके। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब स्टडी करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक की स्टडी करें, लेकिन हम क्या करें, ग्रुप की स्टडी करके हम ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं। बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डालना पड़ेगा, दूसरे किस्म के दूसरे में, एंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। तो ऐसे ही करते जाना है। तो सेम ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उनमें से किसी एक को लेके उसकी स्टडी करेंगे, एंड वी नो अबाउट द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब, अगर हम उस ग्रुप में से किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेंगे, हमको ये मालूम हो जाएगा कि उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। वो हम उसके बेसिक कैरेक्टर्स या जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करके ही मालूम कर सकते हैं। अब इसको इजी बनाने के लिए, कि इतने मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की, ये आप नोट डाउन करें और इसको समझें कि ये है क्या क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बोलता है ये क्लासिफिकेशन तो है,
लेकिन ये टर्म, ये वर्ड क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया कहाँ से, ये किसने दिया, तो ये किसने दिया, ये दिया एपीडी कैंडोली ने। एपीडी कैंडोली कौन है, एपीडी कैंडोली ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हमारे को टर्म क्लासिफिकेशन जो है दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया हमको, टर्म क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बोलता है नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अब हमने बार बार हम ये वर्ड यूज सुनते हैं, न्यूज़ में भी हम सुनते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी पे जो है इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है, हमने ये बहुत सी चीज़ें सुनी हैं। अब ये है क्या बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले अगर मैं डाइवर्सिटी बोलूं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है इट मीन्स understanding. Diversity means understanding that each individual is unique and recognizing their individual differences. मतलब कि diversity का मतलब होता है विभिन्नता, difference मतलब different किस्म के ऑर्गेनिज्म जब होते हैं एक जगह पे, उसको हम बोलते हैं कि देयर आर डाइवर्सिटी, ये बहुत किस्म के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी जो है पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज नहीं कर सकते हम। डाइवर्सिटी वर्ड जो है वास्ट वर्ड है, वो हम किसी भी चीज, हर एक चीज में मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायो का मतलब ही है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी का मतलब है बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जितने डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास होंगे उन सबको हम लोग क्या है, सिंपली डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे, उसको हम बायोडाइवर्सिटी से जो है डिनोट करेंगे। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द वैरायटी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल्स फ्रॉम जीन टू इकोसिस्टम। क्या बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि जितनी भी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंट हैं, कहां से लेके, उसकी लेवल एक जीन से लेके और इकोसिस्टम तक। इसमें क्या है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करेंगे या ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम ये बोल सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट फ्रॉम्स हैं, ये होता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये किसने क्वाइन की, वाल्टर डी रोजेन ने की है। कब, 1986 में। तो ये क्या है, ये वर्ड इन्होंने दिया है बायोडाइवर्सिटी का। तो अब मालूम चला यहां से कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, द वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब कितने किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पे है, जीन से लेके स्टार्ट करेंगे हम तो कहां तक, इकोसिस्टम तक, और इसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। और टर्म इसकी किसने क्वाइन की है, वाल्टर जी रोजेन ने, और इन 1986 में इसको क्वाइन किया है। ठीक है, यहां तक पता चला। यहां तक अभी हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने एक तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की, और एपीडी कैंडोली जिन्होंने टर्म क्लासिफिकेशन दी उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी को देखा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एंड देन कि वाल्टर जी रोजेन क्या है, इन्होंने क्या किया है, क्वाइन किया है इस टर्म को, बायोडाइवर्सिटी को। अब मूविंग टू नेक्स्ट अवर सब टॉपिक क्या है कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहां से स्टार्ट होता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये है क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से पहले हम लोग क्या है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन, ये आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी बायोलॉजी, उसमें हमने जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी को स्टडी किया है, वो सारा आप नोट डाउन करेंगे। एंड देन ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या लिखना है आपने, पहले सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बिगिनिंग हैव बीन ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और किंगडम्स टू क्लासिफाई देम। क्या बोलता है कि हमारे पास, जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे पास हमारे पास क्या है, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि जो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट हैं, इनको हमने बोला क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में, इनको इजीली स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ लाइकनेस और वेरिएंसेस के बेस पे हमने इनको क्या, डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है। वो कैटेगराइज जिन ग्रुप्स में क्या, उनको ग्रुप्स या किंगडम्स बोला जाता है। ठीक है, किंगडम वर्ड यहां पे यूज होगा ज्यादातर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है उसको नाम हमने दिया है किंगडम। ठीक है, ग्रुप को ही हम किंगडम बोल रहे हैं। अब ये नहीं है कि ग्रुप और किंगडम, हम मैं बोलूंगा किंगडम ये है, किंगडम ये है, नहीं, किंगडम का नाम दिया गया आगे, जैसे किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटे है। किंगडम इज द, जैसे ग्रुप को हमने एक जर्नल वर्ड होता है ग्रुप, वैसे हमने उस ग्रुप को यहां पे ग्रुप वर्ड हटा के किंगडम बोला है। किंगडम का मतलब ही है ग्रुप। ठीक है, क्या बोलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बिगिनिंग हैव बीन ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और किंगडम, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टार्टिंग से, मतलब वो जीन लेवल से जब हम स्टार्ट करते हैं और इकोसिस्टम
सिस्टम तक हमने पढ़ा अभी, तो वहां जितने भी लिविंग और वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, जो भी है, हमने इन सबको क्या है डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में क्या किया है, हमने इनको डिवाइड किया है ताकि हम इनकी स्टडी कर सकें। क्या बोलते हैं अब आगे? आगे है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ये यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है? क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी है, तो वो यहां से अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्या है ये। बोलता है क्लासिफिकेशन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें पहली आएगी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। पहला वो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे आप लिखेंगे इसमें एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मतलब है इसका? कि सबसे पहली या सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन अगर किसी ने अटेम्प्ट किया था, मतलब किसी ने कोशिश की थी, तो वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेस पे, मतलब साइंस का इस्तेमाल करके यूज किया और क्या किया? क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या किया एरिस्टोटल ने? सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया? और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स उसने क्या किया? क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन किसने? एरिस्टोटल ने। ये आपको क्या टिप्स पे होना चाहिए कि क्लासिफाई सबसे फर्स्ट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ये कोई भी क्वेश्चन का कोई भी रूप हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में हो सकता है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एरिस्टोटल ने दी है सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपको ये वर्ड याद होना चाहिए कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी है? एरिस्टोटल ने। फिर इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये जो भी लिखा हुआ है, क्या एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देन ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। यहां पे देखो ये वर्ड है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। क्या है अब ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स? क्या बोलता है कि ये ही यूज मतलब एरिस्टोटल ने यूज किया मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स क्या होते हैं अब? कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स मतलब कि जो बाहर के बॉडी के करेक्टर्स होते हैं ना, जो देख के नॉर्मली हम बाहर से जो एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं ना, तो मान के चलो एक प्लांट है हमारे सामने, हमने देखा कि ये प्लांट जो है इसका स्टैम्प है, इसके लीव्स हैं, इसके बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर से हमको दिख रहे हैं, मतलब विदाउट डाइसेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमको बाहर से उसके कैरेक्टर्स दिखते हैं, उनको देख के एरिस्टोटल ने क्या किया था? क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और क्लासिफाई क्या किया उसने? ही डिवाइड मतलब एरिस्टोटल ने डिवाइड किया। एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट्स इनटू, उसने सबसे पहले क्या किया? प्लांट्स को जो है क्लासिफाई किया। प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू थ्री ग्रुप्स। नंबर 1 इज हर्ब, नंबर 2 इज श्रब, नंबर 3 इज ट्रीज। क्या है? हर्ब, श्रब, ट्रीज। हर्ब, श्रब, ट्री, इन 3 ग्रुप्स में इसने क्लासिफाई किया। आपको पता होना चाहिए हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। अब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये थे 3 क्लासेस ऑफ प्लांट। आपको ये याद होना चाहिए कि प्लांट को जो है एरिस्टोटल ने क्या किया था? 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में। ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? 2, 3, 4, 6 ऐसा कुछ होगा, तो आपको 3 जो है करेक्ट करना है। या उधर ऑप्शंस दिया होगा एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट इनटू हर्ब, श्रब, ट्रीज, नंबर 2 होगा और कुछ, नंबर 3 होगा और कुछ, एंड ये होगा करेक्ट। या इनमें से 2 वर्ड होंगे, थर्ड नहीं होगा, एक में होगा, एक में क्या होगा? हर्ब, श्रब, ट्रीज, तीनों होंगे, वो वाला करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यहां से ये चीज का मालूम होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्या किया था? 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। और नेक्स्ट वन इज ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स। क्या था? एरिस्टोटल ने प्लांट्स को तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन एरिस्टोटल ने ही एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक है इनीमिया मतलब ई वाला इनीमिया में क्या था? कि एनिमल्स, वो वाले एनिमल जिनकी बॉडी में रेड कलर का ब्लड होता था, रेड ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोला इसने? एनामिया बोलो आप, इनीमिया बोलो आप, ठीक है ना। आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, इनीमिया के नाम से, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए इनीमिया ई वाले में क्या है? ब्लड रेड कलर का प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा है एनीमिया ए वाले में क्या है? एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, ठीक है। ये 2 ग्रुप्स थे किसके? एरिस्टोटल के, जो जिसमें इसने क्या किया था? इसने एनिमल्स को डिवाइड किया था। तो यहां पे अब
जनरली अब हम मतलब ओवरऑल इसको गो थ्रू करेंगे। तो गो थ्रू क्या करेंगे कि एरिस्टोटल इज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जिसने दी है, एरिस्टोटल ने दी है। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब, ट्रीज में। और एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इनेमिया एनिमल विद रेड ब्लड, एनीमिया एनिमल विदाउट रेड ब्लड। तो ये आ गया एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ये किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली क्या है, यहां से स्टार्ट किया जाता है बच्चों को पढ़ाना। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है या हायर क्लासेस में भी क्या पढ़ाया जाता है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। अब 6 भी है, 7 भी है, इवन 8 भी है, बट 5 किंगडम तक जो है नॉर्मली पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे पहले क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बताई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ही है जिन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दी है। उसके बाद क्या है, 2 किंगडम है, 3 किंगडम है, 4 है, 5 है। इनको तो हम लोग आगे 1 बाय 1 जो है हम इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो है वो 2 किंगडम लाऊंगा एंड 3 के में ट्राई करूंगा कि 2 और 3 किंगडम एक ही में लाया जाए, या 2 किंगडम एक में लाऊंगा एंड 3rd फिर 4। ये सारी की सारी किंगडम सिस्टम जो है हम पढ़ेंगे और बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। आप जो है इसको नोट डाउन करते जाएं, जो मैं लिखा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे मुझे लिखाना है तो मैं आपको यहाँ से बोलता जाऊँगा, आप क्या है वीडियो पॉज करके जो है उसको लिखते जाएं एंड आपके नोट्स जो है प्रिपेयर होते जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है इजीली ये सब कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।